बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज का ज़माना आ गया है। हुज्जाज किराम की फ़्लाइटें शुरू हो चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ौक़ शौक़ के साथ हुज्जाज किराम बैतुल्लाह की तरफ रवाना है। हज एक महंगी इबादत है। ज़िंदगी में आमतौर पर लोग एक बार हज कर पाते हैं, तो हुज्जाज किराम अपने हज को ख़राब होने से बचाएं। ऐसा ना हो कि हरज खरज के साथ जाएं और ख़ाली हाथ जैसे गए थे वैसे ही चले आएँ, बल्कि गुनाह की गठरी लाद कर लाएँ। इसके लिए हज ख़राब होने से बचाने के लिए एक तो ये होता है कि आप हज के अरकान, फ़राइज़, वाजिबात, उसका पूरा तरीक़ा जो आपने सीखा होगा उसको पूरा हज को हज के तरीक़े से करें। सबसे बड़ी बात जिसकी वजह से हज ख़राब हो जाता है, नीयत की ख़राबी। नीयत दुरुस्त नहीं होती है। इतना पैसा खर्च करते हैं अल्लाह को राज़ी करने के लिए, ये कि अल्लाह ने हज की इबादत दी है। हज की इबादत अल्लाह के क़ुर्ब का बहुत शार्ट रास्ता है। देखिए, रोज़ाना नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इससे भी अल्लाह का क़ुर्ब हासिल होता है। इससे ज़्यादा क़ुर्ब रमज़ान के एक महीने में हो जाता है, एक महीने के रोज़े में। उससे भी ज़्यादा क़ुर्ब हो जाता है हज के 5 दिनों में जो हाजी हज अदा करते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता अगर नीयत गड़बड़ हो गई, नीयत सही नहीं हुई, तो ये सब पे पानी फिर जाएगा। ये लाखों रुपए बर्बाद हो जाएंगे, आना जाना, ये इसका आखिरत में इसका कोई समरा नतीजा ज़ाहिर नहीं होगा, बल्कि अल्लाह की अब पकड़ हो सकती है जो हम नीयत को अल्लाह की गैरुल्लाह की नीयत शामिल कर लेंगे। क्या नीयतें हो जाती हैं? साहब हाजी कहलाएंगे, हम बड़े हो जाएंगे, हमारा मर्तबा बुलंद हो जाएगा, लोग हमारी इज़्ज़त करेंगे। ये दुनिया की फासिद अगराज़ और छोटी छोटी चीज़ें। मुझे याद आता है, एक साहब ने हज का फ़ार्म भरा और हज का फ़ार्म भरने के बाद उनकी डेट आई नहीं। उन्होंने ये कि डेट आ जाएगी, हज पे जाएंगे, उन्होंने नेम प्लेट हज की अपने दरवाजे के बाहर लगा ली, हाजी फ़लाँ साहब। इत्तेफाक की बात कि आगे कोरोना लग गया, नेम प्लेट आज तक लगी है, हज पे वो जा नहीं सके, अब तक नेम प्लेट लगी हाजी फ़लाँ साहब। तो ये जो हाजी कहलाने का शौक़ और ये कि लोग हमको इज़्ज़त की निगाह से देखेंगे और लोग मेरी वो करेंगे, ये चीज़ें हज को ख़राब कर देती हैं। अपने हज को नुमाया नहीं करना है, चर्चे नहीं करना है, सबसे मिलजुल के जाना है, लेकिन जो है अपने हज को समझना बल्कि डरते रहना चाहिए। जब भी कोई अमल करे कि यार हमारा हज कबूल हुआ कि नहीं हुआ। हज़रत अली ज़ैनुल आबिदीन जो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं, जब वो हज का एहराम बांधते थे तो बेहोश हो जाते थे। लब्बैक कहने की हिम्मत नहीं होती थी, गशी आ जाती थी। कहते थे कि ऐसा ना हो हम कहें लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाह ताला की तरफ से कहीं आ जाए ला लब्बैक, नहीं तेरी लब्बैक कबूल नहीं। डरते थे, रोते थे कि हिम्मत नहीं होती थी कि हमारी लब्बैक कहीं रद्द ना हो जाए। तो हमें डरते हुए अपनी सारी इबादत को करना है और अल्लाह की रज़ा के लिए सिर्फ करना है कि अल्लाह कुछ नहीं, दुनिया का मफाद इसके पीछे है हज करने से, सिर्फ अल्लाह तुझे हम राज़ी करना चाहते हैं। जब ऐसा होगा दिल के अंदर, तो वहाँ जाने के बाद जो हाजियों की जो आज हरकतें हैं, जहाज़ पे चढ़ रहे हैं तो सेल्फ़ी, उतर रहे हैं तो सेल्फ़ी, तवाफ़ कर रहे हैं तो सेल्फ़ी, सही कर रहे हैं तो सेल्फ़ी, खाने काबा देख रहे हैं तो सेल्फ़ी, यानी हर मौके पर सारा ध्यान फोकस अपनी तस्वीर बनाने में, अपनी वीडियो बनाने में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ, अल्लाह की अज़मत, हैबत कहाँ चली जाती है जब हमारे हाथ में मोबाइल होता है। खाने काबा देखकर हम तो हक्का बक्का रह जाना चाहिए, एकदम हमारी आंखों से आंसू जारी हो जाना चाहिए, दिल को जो है सुकून मिलना चाहिए और हैबत व अज़मत के साथ खाने काबा का दीदार में खो जाना चाहिए। लेकिन जब मोबाइल हाथ में होगा तो कैसे हो पाएगा? इसलिए हज को ख़राब करने वाली चीज़ मोबाइल का इस्तेमाल। लिहाजा मदीने पाक का तक़द्दुस, हरम मोहतरम का एहतराम, इसको बाकी रखने के लिए मोबाइल को किनारे कर दीजिए। हमें नहीं दिखलाना है दुनिया वालों को कि हम जो है हज पे पहुँचे हुए हैं और बैतुल्लाह की ज़ियारत कर रहे हैं। हमें नहीं दिखलाना है ख़ानदान वालों को, बिरादरी वालों को। हमें सिर्फ उस अल्लाह को राज़ी करना है। लिहाजा हमें कोई एक वीडियो भी नहीं बनानी है, कोई एक फ़ोटो नहीं लेना है। अगर कोई और लेता है या आपको मौका मिलता है तो ऐसे वक्त में जबकि आप हज के अमाल में और अपनी इबादत में, तवाफ़ में, बैतुल्लाह की ज़ियारत में आप नहीं हैं, तब तो आप एक आध फ़ोटो गैर जानदार का, वो भी अपनी तस्वीर बनाना ही कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और इसी तरीके से जितनी भी इबादतें आप करें सब इखलास के साथ करें, छुप छुपा के करें, लोगों को दिखलाने बतलाने के लिए नहीं। अपनी इबादतें आप शो करें, वीडियो बना बना के भेजें। ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। अपने अमाल को रियाकारी के ज़रिए से और लोगों को दिखलावे की नियत करके सारे पानी फिर जाता है। ऐसा ना होने दे। जितनी शोहरत, जितनी इज़्ज़त, जितनी बुलंदी अल्लाह को देना होगी,
इंशाअल्लाह वो हासिल होके रहेगी। बल्कि इखलास के साथ जब आप करेंगे तो अल्लाह ताला कहीं आपका दर्जा बुलंद करेगा। अपने हाथों आप अपनी बुलंदी चाहेंगे, अपने हाथों अपनी शोहरत चाहेंगे, अमल बर्बाद हो जाएगा। शोहरत मिले न मिले वो तो, और मिली सस्ती शोहरत उसका क्या, जब अमल ही बर्बाद हो गया। बहरहाल आखिरी बात ये, उलमा ने लिखा है कि हज पर जाने वालों की ज़िंदगी हज के बाद बदल जानी चाहिए। और हाजी जब अपने घर को लौटता है तो ऐसा हो जाता है जैसे आज ही उसकी माँ ने उसको जना हो, बिल्कुल मासूम बन करके लौटता है। और उसकी अलामत ये होती है कि हज के बाद उसके ज़िंदगी में इनकलाब आ जाता है। अब उसके बोलचाल में, उसके चाल ढाल में, उसके नमाज रोज़े में पूरी ज़िंदगी तक़वे के मुताबिक हो जाती है। गुनाहों से बहुत बचता है, अपनी ज़बान का परहेज़ करता है, निगाह से ये परहेज़ करता है, आँख कान का परहेज़ करता है, गुनाह से मुलव्विस न होने पाए कि अल्लाह ताला ने वहाँ ऐसी जगह देख हमें आँखों का दीदार कराया, ऐसी जगह पर ले गया, हम गुनाह की जगह नहीं जाएंगे, हमारी आँखें ज़बान गुनाह नहीं करेगी। तो अपनी ज़िंदगी की लाज रखता है। अब अगर हाजी लौटने के बाद वाकई उसकी ज़िंदगी में तब्दीली है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपकी हज को कबूल किया। खुदा नखास्ता वही चाल बेढंगी जो पहली थी अब भी है, तो समझना चाहिए कि डरना चाहिए। फिर तो अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करे कि अल्लाह गलती हो गई होगी, माफ़ कर देना। और अब हमें तो अल्लाह के तौबा का दरवाज़ा तो कभी नहीं बंद होता। आप हज से वापस होने के बाद तौबा करें कि अल्लाह कुछ गड़बड़ हो गया है, हमारी ज़िंदगी में हज के असरात नहीं दिख रहे हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, तो अल्लाह ताला फिर से तौफ़ीक़ दे सकते हैं। तो बहरहाल हज पे आने के बाद हमें सिर्फ़ जो है हज पे ज़ाहिरी आमाल को ही नहीं करना है, अपने बातिन पर नज़र रखना है और हज को ख़राब होने से बचाना है। नीयतों की सलामती, मोबाइल का इस्तेमाल से गुरेज़ और हज पे आने के बाद हज के आमाल के लाज, ये इंशाअल्लाह करेंगे तो हमारा हज दुरुस्त होगा। अल्लाह ताला आप सभी जाने वालों को हज मबरूर, हज मकबूल नसीब फरमाए।